आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमपी भर्ती अपडेट में। दोस्तों, आज हम एमपी जीके के भाग 5 के 101 से 125 तक के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसमें ऑप्शन है ए चंबल, बी नर्मदा, सी बेतवा या डी सोन। दोस्तों, इसका राइट आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। दोस्तों, यह कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है, इसलिए आप इसको हमेशा याद करके रखिएगा। चलिए दोस्तों, हमारा 102 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? ये दोस्तों ये कई बार प्रश्न आ चुका है परीक्षाओं में। चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं। ए भोपाल, बी इंदौर, सी ग्वालियर या डी जबलपुर। दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी इंदौर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? बी इंदौर। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी इंदौर। बी इंदौर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? इंदौर। चलिए दोस्तों, 103 नंबर का प्रश्न है, सांची का महान स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का महान स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ए जैन, बी बौद्ध, सी सिख या डी हिंदू। दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी बौद्ध। सांची का महान स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म। चलिए दोस्तों, 104 नंबर का प्रश्न, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश ने बनाए थे? खजुराहो के मंदिर किस राजवंश ने बनाए थे? दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी चंदेल वंश ने। किस राजवंश ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे? चंदेल राजवंश ने। चलिए दोस्तों, 105 नंबर का प्रश्न। 105 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? वन्यजीव अभ्यारण्य। ए नौरादेही, बी गांधी सागर, सी कैन घड़ियाल या डी बगदरा। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए नौरादेही। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? ए नौरादेही। नौरादेही। चलिए दोस्तों, 106 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी उज्जैन या डी रीवा। दोस्तों, इसका राइट आंसर है तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? बी ग्वालियर। ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। चलिए दोस्तों, 107वें नंबर का प्रश्न, मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी कबड्डी या डी खो खो। मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों डी खो खो।
मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खो खो। मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? खो खो, ऑप्शन डी। चलिए 108वें नंबर का प्रश्न है। पंचमढ़ी किस पर्वतमाला में स्थित है? ए सतपुड़ा, ए विंध्याचल, बी सतपुड़ा, या सी आरावली, या डी मैकॉल। पंचमढ़ी किस पर्वतमाला पर स्थित है? इसका राइट आंसर है बी सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वतमाला पर पंचमढ़ी स्थित है। चलिए दोस्तों 109वां प्रश्न। 109वां प्रश्न क्या कहता है? भोपाल किस झील के लिए प्रसिद्ध है? ए अपर लेक बड़ा तालाब, बी भोजताल, या सी दोनों ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों और इसका राइट आंसर है भोपाल किस झील के लिए प्रसिद्ध है। इसमें ए और बी दोनों सही हैं, यानी अपर लेक बड़ा तालाब और बी भोजताल, ए और बी दोनों सही हैं। इसको दोस्तों याद करके रखिएगा। चलिए दोस्तों 110वें प्रश्न। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए कान्हा, बी पन्ना, या सी माधव, या डी संजय। दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए कान्हा। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए कान्हा। चलिए दोस्तों 111वां प्रश्न। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? ए शेर, बी बाघ, सी हाथी, या डी गैंडा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बाघ। ऑप्शन बी बाघ। बाघ के लिए प्रसिद्ध है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्तों 112वां प्रश्न। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ए 4, बी 5, सी 6, या डी 7। दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, तो इसका ऑप्शन आएगा बी। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। चलिए दोस्तों 113वां प्रश्न। मांडू किस जिले में स्थित है? ए धार, बी खरगोन, सी इंदौर, या डी देवास। मांडू किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ए धार जिला में। मांडू किस जिले में स्थित है? धार जिला में। चलिए दोस्तों 114वां प्रश्न। भारत भवन कहाँ स्थित है? ए इंदौर, बी भोपाल, या सी ग्वालियर, या डी जबलपुर। भारत भवन कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है बी भोपाल। भारत भवन भोपाल में स्थित है। चलिए दोस्तों 115वां प्रश्न। ओरछा किस जिले में स्थित है? ओरछा किस जिले में स्थित है? ए टीकमगढ़, बी निवाड़ी, या सी छतरपुर, या डी दतिया। ओरछा किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निवाड़ी जिले में ओरछा स्थित है। चलिए दोस्तों 116वां प्रश्न। मध्य प्रदेश में हीरे की प्रसिद्ध खदान कहाँ है? हीरे की प्रसिद्ध खान कहाँ है? इसका तो आपको आंसर पता ही होगा दोस्तों, पन्ना। 116वें का राइट आंसर है पन्ना जिला। मध्य प्रदेश में हीरे की प्रसिद्ध खान कहाँ है? पन्ना में। चलिए दोस्तों 117वां प्रश्न।
मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? ए भोपाल, बी इंदौर, सी जबलपुर या डी उज्जैन। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है दोस्तों सी जबलपुर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में है। चलिए दोस्तों 118वां प्रश्न, तवा बांध किस नदी पर बना है? तवा बांध किस नदी पर बंधा है? ए तवा, बी नर्मदा, सी चंबल या डी बेतवा। 118वें का दोस्तों राइट आंसर है तवा। तवा बांध किस नदी पर बना है? तवा नदी पर। चलिए दोस्तों 119वां प्रश्न, मध्य प्रदेश का राज्य मछली महासीर किस नदी में प्रमुख रूप से पाई जाती है? मध्य प्रदेश के राज्य में मछली महासीर किस नदी में प्रमुख रूप से पाई जाती है? ए नर्मदा, बी चंबल, सी ताप्ती या डी सोन। इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्य में मछली महासीर किस नदी में प्रमुख रूप से पाई जाती है? इसका दोस्तों राइट आंसर है सी ए नर्मदा। चलिए दोस्तों 120वां प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ए धूपगढ़, बी अमरकंटक, सी कालूमल या डी चौरागढ़। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए धूपगढ़। धूपगढ़ मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर है। चलिए दोस्तों 121वां प्रश्न, धूपगढ़ कहाँ स्थित है? देखिए दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया लेकिन बदल के। धूपगढ़ कहाँ स्थित है? ए पचमढ़ी, बी रीवा, सी सतना या डी पन्ना। धूपगढ़ कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए पचमढ़ी। पचमढ़ी में धूपगढ़ स्थित है। चलिए दोस्तों 122वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? ए मालवा, बी बुंदेलखंड, सी बघेलखंड या डी निमाड़। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए मालवा। मालवा क्षेत्र में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। चलिए 123वां प्रश्न, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? ये तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अपने यहाँ पे माँ नर्मदा विराजित हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा बी नर्मदा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माँ नर्मदा हैं। दोस्तों नर्मदा जी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसकी मैं अलग से PDF आपको बनाकर दूंगा और उसके बारे में अपन पढ़ेंगे भी। संपूर्ण जानकारी नदियों के विषय में वीडियो हमारी डली है, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका आंसर है बी नर्मदा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? बी नर्मदा। दोस्तों नर्मदा जी से कोई भी पेपर हो मध्य प्रदेश के 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, या एक क्वेश्चन तो आना ही आना है जीके में। चलिए 124वां प्रश्न, राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ए इंदौर, बी भोपाल, सी ग्वालियर या डी जबलपुर। राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों बी भोपाल में राजा भोज हवाई अड्डा स्थित है। बी भोपाल। चलिए दोस्तों 125वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? मध्य प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी या डी उर्दू। मध्य प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों
ए हिंदी। मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि हमारा भी आप साथ दें। दोस्तों, लाइक करना आपके ऊपर है, सब्सक्राइब करना आपके ऊपर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर करिएगा। आगे हम और भी जीके के प्रश्न 125वें के बाद वाले प्रश्न लेकर आएंगे जो आपके लिए परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो गए। तो चलिए दोस्तों, नमस्ते, राम राम, जय श्री राम।